बाकी जब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आते हैं पाकिस्तान अगर आते हैं इस साल, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा ओकेजन होगा। बिल्कुल। और हम तो रेड कारपेट, बल्कि पूरी आवाम ही उनको वेलकम करेगी। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दौरा हो जाए, क्योंकि अभी हमारे वजीर खारजा जाएंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश चीन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह पाकिस्तान की तो खैर और नोयत है, लेकिन बांग्लादेश भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखिए तो अब भारत का ये ख्याल है कि चीन उनको एनसर्कल कर रहा है, जहाँ एक तरफ सी पैक हो गया, दूसरी तरफ म्यांमार के साथ कॉरिडोर हो गया, तो बांग्लादेश भी साथ बीच में आ गया। तो इस तरफ से अगर आप देखिए तो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये सारा बॉर्डर एरिया लगता है। और अगर चीन की यहाँ भी प्रेजेंस हो जाती है बांग्लादेश में, तो भारत के फिर तो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए मामला तो खराब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बांग्लादेशी जो चीफ एडवाइजर हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो पाकिस्तान के सफर पर जब आएंगे तो उसके बारे में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं साबिक अब्दुल बासित, उन्होंने एक नक्शा खींचा है, एक मंजर, कैसा मंजर होगा। यानी एक उन्होंने बताया है कि रेड कारपेट इस्तकबाल, वार्म वेलकम किया जाएगा, पूरे का पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश हो जाएगा कि हमारा भाई बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइजर, नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के सफर पर आ रहे हैं। कहते हैं ये कोई छोटा ओकेजन नहीं होगा, ये बड़ा इवेंट होगा और इसको दुनिया देखेगी, और ना सिर्फ देखेगी बल्कि सड़ेगी, जलेगी इस आग में, और सफ़े मातम होगा पड़ोसी मुल्क भारत में। कयामत आ जाएगी भारत में कि भाई यूनुस सरकार चले गए हैं पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पहले एक सफर, एक विजिट है चाइना का, शी जिनपिंग से मुलाकात है, तो फिर एक मुलाकात की बात की है नरेंद्र मोदी के साथ भी कि वो भी हो सकती है प्रोफेसर यूनुस की। तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें अब्दुल बासित साहब ने। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड वेलकम बैक। बासित साहब, क्या मोदी और डॉक्टर यूनुस की बैंकॉक में मुलाकात होने जा रही है? बैंकॉक ये होनी तो चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक के मफाद में है। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने तो बड़े खुले अंदाज से कहा है कि वो तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हों, लेकिन भारत अभी थोड़ा प्रेशर रखना चाहता है बांग्लादेश पे। कब तक? जब तक कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात फिर ना बिगाड़ दें अपने बांग्लादेश आएंगे। ये तो अब नामुमकिन ये तो नामुमकिनात में से है। लेकिन हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि भी हाल ही में हमारा एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे एक डेलीगेशन गया था, जिसको हेड किया था इमरान सदीकी साहब, हमारे एम्बेसडर इमरान सदीकी, जो कि पहले बांग्लादेश में हाई कमिश्नर भी रहे हैं। तो वो एक डेलीगेशन लेकर गए थे, तो बड़ा अच्छा विजिट हुआ। कल्चर रिलेशन से बात हुई, ट्रेड रिलेशन से बात हुई, इकनॉमिक रिलेशन से बात हुई, डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बात भी हुई, जो कि पहले भी हुई है, लेकिन ये एक अच्छा भरपूर वर्किंग लेवल पे विज़िट था। और इसके बाद अब सुनवाई ये भी है कि शायद अगर मोदी यूनुस मुलाकात हो जाती है बैंकॉक में, बिम्स्टेक जो समिट हो रही है बैंकॉक में 3-4 अप्रैल को, उसके मार्जिन्स में, तो ये मुमकिन है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के दौरे में भी आएँ। ठीक, लोग का ख्याल यही है कि शायद इस साल के दूसरे हिस्से में वो पाकिस्तान आ जाएं। तो दैट वुड बी ए ह्यूज थिंग, क्योंकि बांग्लादेश में इंतखाबात होंगे इस साल के आखिर में या अगले साल जून के किसी वक्त भी हो सकते हैं, जो कि कमिटमेंट है। उससे पहले एक और बात भी करता चलूँ जो कि भारत के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है जी। वो ये है कि बांग्लादेश के जहाँ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, वहाँ बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात बड़े, चीन के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं। अभी हाल में एक 21 मेंबर डेलीगेशन चीन गया था बांग्लादेश का, और वहाँ उन्होंने बड़ी खुल के बातें की कि हमें आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत है। और चाइना ने तो दिल खोल कर कहा कि जी बिल्कुल हम असिस्टेंस आपको देते हैं कुछ। और अभी तक आप देखिए तकरीबन $8 बिलियन की चाइना इन्वेस्टमेंट कर चुका है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश चीन के लिए इम्पॉर्टेंट है,
जिस तरह पाकिस्तान की तो खैर और नोयत है, लेकिन बांग्लादेश भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखिए तो अब भारत का ये ख्याल है कि चीन उनको एनसर्कल कर रहा है, जहाँ एक तरफ सी पैक हो गया, दूसरी तरफ म्यांमार के साथ कॉरिडोर हो गया, तो बांग्लादेश भी साथ बीच में आ गया। तो इस तरफ से अगर आप देखिए तो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये सारा बॉर्डर एरिया लगता है। और अगर चीन की यहाँ भी प्रेजेंस हो जाती है बांग्लादेश में, तो भारत के फिर तो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए मामला तो ख़राब हो सकते हैं। दूसरी जानिब अगर आप भारत का मीडिया देखिए, और ख़ास तौर पे गुज़श्ता रोज़ जो उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन की स्टेटमेंट थी, वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। उसमें वही बातें वो दोहरा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। मुस्लिम लीग का, अपना ये अवामी लीग का भी जिक्र कर रहे हैं, और शेख हसीना की वापसी की बातें कर रही हैं कि उनको भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का हक दिया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत की तो कोशिश है ना कि थोड़ा इनसे दूर हो जाए ममालिक से, क्योंकि जो भारत को पहले स्पेस अवेलेबल थी, अब उस तरह अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली। तो अब बांग्लादेश के मफाद में यही है कि वो चीन के साथ आगे बढ़ता रहे, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको भी अहमियत दे, ताकि जो भी मसाइल बांग्लादेश के हैं वो हम तीनों ममालिक मिलकर करें। बाकी जब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आते हैं, पाकिस्तान अगर आते हैं इस साल, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा ओकेजन होगा। बिल्कुल। और हम तो रेड कारपेट, बल्कि पूरी आवाम ही उनको वेलकम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दौरा हो जाए, क्योंकि अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा जाएंगे बांग्लादेश, और उससे फिर हमें मालूम होगा कि आया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान कब आएंगे। तो तमाम चीज़ें मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव एज वेल एज चाइना's पर्सपेक्टिव, बट ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम इंडिया's पर्सपेक्टिव। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब्दुल बासित साहब बड़े अच्छे अंदाज के साथ इसके ऊपर अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे। पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, और इसी तरह चाइना के साथ जो टाइज हैं वो बेहतर हो रहे हैं। फिर प्रोफेसर का विजिट चाइना का, और फिर बैंकॉक के अंदर मोदी के साथ मुलाकात, यानी वो साउथ एशिया का एक जो मंजरनामा है उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा रहे थे। और मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेसर का पाकिस्तान में भी आना, और फिर चाइना में जाना, शी जिनपिंग से मुलाकात होना, फिर हो सकता है, मुमकिन है कि मोदी के साथ बैंकॉक में भी एक मुलाकात हो जाए। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।